गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपने यूट्यूब चैनल MWT टेक्निकल सपोर्ट में, और आपको एक और बेहतरीन योजना लेकर आए हैं, एक बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जानकारी को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। यदि आप जानकारी को सुनते हुए स्किप करते हैं तो बीच में वीडियो को, तो आपके कुछ समझ नहीं आएगा और आप उस योजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं ले सकते। जी हाँ, जैसे बताया है कि सरकार ने अब सभी की बल्ले बल्ले कर दी है, और वो बल्ले बल्ले क्या कर दी है, तो वो हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों, पीएम आवास योजना, यानी जो ये स्कीम थी, ये इंदिरा गांधी योजना के नाम से थी, उसको बदलकर हमारे भारत में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और रूरल यानी शहरी दोनों के प्रारूप में इसको नाम बदलकर रख दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि हम इस आवेदन को करेंगे, तो हमको ये आवेदन कहाँ से करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें देना है, और हमारी फैमिली आईडी में क्या इनकम होनी चाहिए, वो हम सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक बिल्कुल सुने। जैसे कि दोस्तों, हम आपको बता दें, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है वो अब चालू कर दी गई है, और वो चालू करने के बाद गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन आपको बिल्कुल खोल दिए हैं। चाहे आप अपने सरपंच से भरवाएं, चाहे आप ऑनलाइन उसे भरवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना को आप लास्ट 31 तारीख तक इसको भरवा सकते हैं, और उसके बाद इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, और आपको बिल्कुल उसके बाद कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे भी ऐसे कैंडिडेट है जो इस पीएम आवास योजना यानी ग्रामीण के जो लायक है, तो इसको आप वो जल्दी से फिल करवा सकते हैं, उस फार्म को भरवा सकते हैं। उस फार्म को भरवाने के लिए आप किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर यानी अटल सेवा केंद्र पर जा सकता है, या फिर वो डायरेक्टर सरपंच से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। जैसा कि पंजीकरण प्रक्रिया क्या है इसकी, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा जो निम्नलिखित हैं। यानी दोस्तों, जो भी इस आवेदन के इच्छुक हैं, उन व्यक्तियों को जो इसमें टर्म्स एंड जो कंडीशन है, जो नियम और जो शर्तें हैं, उनका उन्हें पालन करना जरूरी है। आवश्यक दस्तावेज एक्ट करें, यानी जो भी कागज हम वो आपको बता देंगे क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो आवश्यक दस्तावेज एक्ट करें, ग्राम पंचायत कार्यकालय जाए, तो आप ग्राम पंचायत जो कार्यकालय है उस पर भी जा सकते हैं, या फिर आप अटल सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं। अगर आप कार्यकालय पे जाते हैं सरपंच के पे, तो वो कार्यकालय में एक योजना निरीक्षक आपके विवरणों का सत्यापन करेगा। यानी जो कार्यकालय है जो सरपंच का, तो उसमें एक ऐसा क्लर्क होता है जो उनको ऑनलाइन काम को संभालता है। तो उसमें जब आप प्रवेश करोगे, तो उसमें जाते वक्त आपके जो कागज हैं उनको अच्छे तरह से देखेगा कि वो ठीक है या नहीं है, कुछ उनमें गड़बड़ी तो नहीं है, और वो फिर उसको सत्यापन करने के बाद में वो आपका फॉर्म भरेगा। फिर फॉर्म भरने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य आवेदक को स्वीकृत कर लिया जाता है, और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, जो भी इस योजना के लायक इच्छुक जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो इसको भरवाने के बाद में जब वो सत्यापन पूरा करवा लेते हैं, तो उसके बाद में वो जो फॉर्म है वो आगे जाता है। आगे जाने के बाद में उसको योग्यता के अनुसार उसको स्वीकृत कर लिया जाता है। अगर कोई उसका योग्य नहीं है, तो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है। पंजीकृत होने के बाद लाभार्थी व्यक्ति अपनी किस्त विवरण, एफटीओ ट्रैकिंग, लाभार्थी सूची आदि अधिक जानकारी ले सकता है। तो दोस्तों, जब आप इस फॉर्म को भरवा लें, तो उसको भरवाने के बाद में आपको एक ट्रैकिंग नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त होगा। उस एप्लीकेशन को आपको ले आना है, जो कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसको आप जब आपका जो डाटा में जो एंट्री हो जाता है, तो उसके बाद में या आप रिपोर्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर एफटीओ ट्रैकिंग उसको आप ट्रैक भी करके देख सकते हो कि हमारा फॉर्म कहाँ तक भर चुका है या कहाँ तक नहीं भर चुका है, या फिर कहाँ तक उसका जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। उसकी आप पल पल की जानकारी बिल्कुल आप ऑनलाइन ले सकते हो। आपको कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको बता देते हैं कि आवश्यक जो दस्तावेज हैं, जो कागज है, वो आपको क्या क्या चाहिए। आवश्यक दस्तावेज पंजीकरण के लिए आधार नंबर, अपना आधार नंबर और आधार कार्ड की सभी प्रमाणित प्रति प्रदान करें। यदि आवेदक अशिक्षित है, तो आवेदक के अंगूठे के निशान के साथ एक सहमति का पत्र आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसा कि जो आपका आधार कार्ड है, तो उसकी आपको एक फोटो कॉपी देनी है, और उस फोटो कॉपी के साथ साथ उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड जरूरी है। अगर वो साइन नहीं कर सकता, अगर वो अनपढ़ है, तो अपना अंगूठा लगा सकता है, और उसके साथ एक हल्फनामा लगता है, जो एक सहमति पत्र होता है कि मैं हाँ इसका आवेदन कर रहा हूँ, और जो भी मैंने इसमें जो भी डिटेल्स फिल करी है वो सही है, दुरुस्त है। अगर मैं कोई गलत पाया जाता हूँ, तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती हो कर सकते हो। तो इस प्रकार से उसमें ये डिटेल लिखी होती है। जॉब कार्ड, तो दोस्तों पहले इसमें जॉब कार्ड का ऑप्शन था, अब वो जॉब कार्ड का ऑप्शन बिल्कुल हटा दिया है। अब इसमें जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है, वो भी इसका लाभ ले सकता है, इसके बिना उस फॉर्म को भरवा सकता है। बैंक खाता विवरण, तो दोस्तों जो भी आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है, जिसमें डीबीटी है, जिसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो आपका है, तो उसको आप इसमें उस अकाउंट को देना।
अगर आप उस अकाउंट को देते हैं जिसमें डीबीटी चालू नहीं है तो आपका हो सकता है पैसा जो फंडिंग ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें ऐसा ही खाता देना जिसमें आपकी डीबीटी बिल्कुल चालू हो। शपथ पत्र, तो दोस्तों लाभार्थी को एक ऐसा शपथ पत्र भी देना जरूरी होगा कि उसमें ये दिखाएगा कि मेरे पास कोई भी पक्का मकान नहीं है, कच्चा मकान है, उसका भी एफिडेविट या फिर हल्फनामा वगैरह आपको बनवाना पड़ेगा तहसील से। उसके बाद में आपको जो आपकी फैमिली आईडी है उसकी जरूरत पड़ेगी, और फैमिली आईडी में जो आपकी इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। अगर 1,80,000 से ज्यादा पाई जाती है तो उसका लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा और इस योजना के वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अपात्रता यानी जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, वो कौन कौन नहीं ले सकते, मैं उनको विस्तार से आपको बता रहा हूं। जिन परिवारों के पास 4 पहिया या फिर 3 व्हीलर वाहन है वे इस योजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं ले सकते। खेती के उद्देश्य 3 या 4 पहिया वाले वाहन रखने वाले परिवार योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। जिनके पास 50,000 रुपया उससे अधिक की क्रेडिट कार्ड लिमिट है वो इस योजना के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति योजना के बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगे। आयकर दाता योजना का लाभ नहीं उठा सकते। जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ से ज्यादा या फिर 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है वो भी इस योजना से बाहर होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी हैं। और दोस्तों इस फॉर्म को भरवाने के लिए आप किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर यानी अटल सेवा केंद्र पर जा सकते हैं, या फिर आप अपने जो ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं, जो सरपंच होते हैं, आप उनके पास भी जाकर इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर दोस्तों किसी को कोई किसी बात में कोई डाउटफुल क्वेश्चन है या फिर कुछ वो पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, हम उसका आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों जब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।